दोस्तों, अगले अध्याय के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के बारे में किन्हीं पारिभाषिक शब्द के बारे में जानकारी ली थी। अब किरण आरेखों के उपयोग के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनने की घटना के बारे में जानकारी हासिल करनी है। पहले लेते हैं किरण एक। ये किरण बनाने के लिए हमें किस तरीके से आगे जाना है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले हम मुख्य अक्ष बना देते हैं। बाद में हम लंगड़ा प्रकार की नींव रख के पहले परिकर के मुख्य अक्ष पर रखकर यहाँ पर ऊपर 3 और नीचे 3 यानी 6 लाइन का लेंस बना देते हैं। बाद में यहाँ पर ऐसे रिवर्स करके लेना है। यहाँ लंगड़ा प्रकार एवं पेंसिल के बीच का अंतर हमें कंप्लीट 6 सेंटीमीटर तक का लेना है। ठीक है, इस तरीके से नाप लेकर आप आगे चलोगे तो आपका चित्र हमेशा सही बैठ जाएगा। यहाँ पर किरण एक के अंदर हम देख रहे हैं कि पहली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के प्रति समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस की उसी ओर मुख्य फोकस से अपसरित हो रही है ऐसा प्रतीत होता है। देखिएगा, वास्तव में यहाँ से निकल नहीं रही है, किरण बाहर चली जाएगी ऐसे दूर तक, लेकिन ये एफ में से निकलती हो ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे में देखते हैं, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। यानी समांतर आने वाली किरण एफ से गुजरती है तो एफ से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। किरण 3, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन से निर्गत होती है। यानी उसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे की सीधी निकल जाती है, वो किसी भी तरह अपवर्तित नहीं होती। बस अब यही 3 किरणों का इस्तेमाल करके आगे हमें और प्रतिबिंब हासिल करना है, जिसके बारे में अभी हम आगे जानकारी लेंगे। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का लंगड़ा प्रकार पेंसिल का माप लेना है। उसके बाद मुख्य अक्ष पर लंगड़ा प्रकार रखकर हमें ऊपर 4 लाइन, नीचे 4 लाइन, 8 लाइन का लेंस बनाना है। ठीक है, ठीक उसी तरह इस तरफ से बनाना है, ऐसे 8 लाइन का लेंस बनाना है। बाद में ध्यान में रखना है कि प्रकाशीय केंद्र ओ से F1 का डिस्टेंस जो है वो 3 सेमी रखना है। F2 F1 का डिस्टेंस भी 3 सेमी, ओ से F2 भी 3 सेमी, F2 से 2F2 भी 3 सेमी, यानी ये चारों डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर के समान रखने हैं। आप 2.5 सेमी भी ले सकते हो, 3.5 सेमी, 4 सेमी, लेकिन ये 3 सेमी है जो परफेक्ट माप है, जो हमारे लिए बहुत अनुकूलित रहता है। बाकी आगे आपकी मर्जी भी होती है। यहाँ पर पहले में वस्तु का स्थान यानी बिंब का स्थान अनंत दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है? प्रतिबिंब का स्थान मुख्य फोकस F पर। प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है? वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का परिमाण अत्यंत छोटा या तो फिर बिंदु साइज मिलेगा, एकदम छोटा मिल जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम क्या लेते आगे, तो अभी हम दूसरा लेते हैं 2F से दूर। तो बिंब का स्थान 2F से दूर। सभी में एक ही बात करनी है कि पहली किरण जो प्रकाश की है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेंस के बीच वाले हिस्से से F में से निकल जाएगी, और दूसरी किरण डायरेक्टली O से सीधी गुजर जाएगी। जहाँ दोनों किरणें इकट्ठी होती है वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्रतिबिंब। बस यही ध्यान में रखना है। तो चलो इसके लिए हम देखते हैं, बिंब का स्थान 2F से दूर, प्रतिबिंब का स्थान F और 2F के बीच, प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब का परिमाण यानी साइज बिंब से छोटा।
अब यहाँ पर बिंब को रखते हैं 2f पर। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के प्रति समांतर f में से निकलेगी और दूसरी किरण डायरेक्टली O से सीधी जाएगी। दोनों किरण इकट्ठे होती है, वहाँ पर क्या मिलेगा हमें? बिंब का प्रतिबिंब। तो चलो देखो, बिंब का स्थान 2f पर, प्रतिबिंब का स्थान 2f पर, प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब का परिमाण वस्तु यानी कि बिंब के बराबर। ठीक है, अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। चलो आगे, यहाँ पर हमने बिंब को कहाँ रखा है? F और 2F के बीच। पहली किरण समांतर F में से निकलेगी और दूसरी डायरेक्टली O में से। कहाँ पर मिलेगी? वहाँ प्रतिबिंब मिलेगा। तो चलो, बिंब का स्थान F और 2F के बीच, प्रतिबिंब का स्थान 2F से दूर, प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब का परिमाण बिंब से बड़ा। चलो, बिंब का स्थान F पर, प्रतिबिंब का स्थान अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब की साइज अत्यंत बड़ा। बिंब का स्थान O और F के बीच, प्रतिबिंब का स्थान बिंब के पीछे, प्रतिबिंब का प्रकार आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का परिमाण वस्तु से बड़ा। अब अवतल लेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अवतल लेंस के सामने कितनी भी दूरी पर वस्तु रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा? F पर। देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिंब का स्थान अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब का स्थान F पर, प्रतिबिंब का प्रकार आभासी और सीधा, और प्रतिबिंब का परिमाण बिंदु साइज यानी अत्यंत छोटा। और दूसरी चित्र में तो प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण के सामने कहीं भी, किसी भी स्थान पर। तो पहली किरण समांतर आभासी F में से निकलेगी, दूसरी डायरेक्टली O में से। दोनों इकट्ठी होंगी, वहाँ प्रतिबिंब। तो चलो, बिंब का स्थान लेंस के सामने कहीं भी, प्रतिबिंब का स्थान O और F के बीच, प्रतिबिंब की साइज बिंब से छोटी और आभासी और सीधा मिलेगा। आगे हमने दर्पण का सूत्र देखा था, वैसे ही आएगा अभी लेंस का सूत्र। बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच के संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। यानी कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर दर्पण के सूत्र में हमने प्लस लिया था, लेंस के सूत्र में केवल माइनस आएगा। दोनों के बीच में केवल इतना ही अंतर है। अब उदाहरण 3 के अंदर देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण 3 की सूचना के अंदर हमें लेंस बताया गया उत्तल लेंस, उसके अंदर F बराबर -15 सेमी, V बराबर -10 सेमी, तो U ढूंढना है। हमारे पास लेंस का सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर 1/U खोजना है, तो V को बराबर की उसी ओर ले जाए। तो 1/U बराबर 1/V माइनस 1/F। V बराबर कितने लिए हमने? -10 माइनस 1/F बराबर कितने हमारे पास? -15। 15 और 10 का औसत निकलेगा 30। तो 1/U बराबर -1/30। तो U बराबर कितना होगा? -30, 30। ठीक है, आगे। अब आवर्धन ढूंढना बाकी है। तो आवर्धन M बराबर क्या आएगा? V/U। V कितना है? -10। U कितना मिला? -30। तो 1/3। 1/3 यानी तकरीबन 0.33। उदाहरण 4 के अंदर हमें अवतल लेंस बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी बिंब को, यानी H बराबर 2 सेमी, फोकस दूरी बराबर 10 सेमी, वस्तु दूरी यानी बिंब दूरी बराबर -15 सेमी, तो V और H डैश ढूंढना है। तो लेंस का सूत्र था 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। V ढूंढना है तो F को उसी ओर ले जाए। तो 1/V बराबर 1/U प्लस 1/F। U बराबर कितना है हमारे पास? -15 प्लस 1/V बराबर F बराबर कितने? 10। 15 10 का औसत 30। 15 2 30 और 15 10 30। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/30। तो V बराबर 30। अब M बराबर H' बराबर V/U। ये आवर्धन का सूत्र है हमारा दर्पण लेंस के लिए। दर्पण यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस है।
एच डैश ढूंढना है तो एच को बराबर की उसी ओर ले जाए तो भाग में से गुणा में जाएगा, तो एच डैश बराबर एच वी अपॉन यू। एच बराबर कितने हैं तो देखो सूचना में 2, वी बराबर कितने हैं तो वी बराबर हमारे पास है 30 जो अभी मिला, और यू बराबर -15 तो -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दोनों उदाहरण आपको जब चौपड़े में लिखना है तो खास ध्यान में ये रखना है कि आपको वो उसके साथ लिखना है, सूचना के साथ। ओके, चलो अब लेंस की क्षमता के बारे में बात करते हैं। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। यानी कि कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशीय केंद्र के निकट फोकसित कर देता है, और कम फोकस दूरी वाला अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और उसको लेंस की क्षमता को P से निरूपित किया जाता है। तो P बराबर 1/f। यहाँ पर लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है, इसे अक्सर D द्वारा दर्शाया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर की घात -1। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक का आपको चौपड़े में अच्छे से लिख के तैयार कर देना है, और PDF फाइल भी मैं साथ में भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।